अगर आपको रेड 2 का टाइटल देख के लग रहा है ना कि यार ये भी और बॉलीवुड मूवीज़ की तरह सिर्फ फालतू का एक सीक्वल है जिसने हमने पार्ट 1 का टाइटल यूज़ करा है बट स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे गलत हो। क्योंकि रेड 1 का ये डायरेक्ट सीक्वल है। रेड 1 जो 2018 में आई थी उसका डायरेक्ट सीक्वल रेड 2 है। अब मैं इसके पहले प्लॉट बता देता हूँ। प्लॉट क्या है कि इसके अंदर अजय देवगन का जो कैरेक्टर है अमेय पटनायक, उनका होता है 75th ट्रांसफ़र और वो इसमें भी एकदम राइशियस रूल से चलने वाला एक ऑफिसर ही प्ले कर रहे हैं, इनकम टैक्स का ऑफिसर। उनका ट्रांसफ़र होता है भोज नाम के शहर में, जहाँ पे है रितेश देशमुख के कैरेक्टर जिसका नाम है दादा भाई। उनका बोलबाला है भाई। अब उनका ऐसा बोलबाला है कि वहाँ पे हर होर्डिंग पे उनका चेहरा है, वहाँ पे हर सिटीजन के जुबान पे सिर्फ दादा भाई का नाम है और वो उन्हें एक ना भगवान की तरह पूछते हैं सब लोग। अब इसके अंदर दादा भाई का कैरेक्टर इतना आदर्श पुरुष दिखा रखा है ना कि भाई वो अपनी मम्मी के चरण धोता है। उसकी मम्मी का कैरेक्टर प्ले करा है सुप्रिया पाठक ने, कि वो उनके पैर धोता है। और उनके सुप्रिया पाठक का डायलॉग भी है कि मेरे बेटे से सफ़ेद तो मार्बल भी नहीं है। तो इस तरीके का रितेश देशमुख का कैरेक्टर लिखा गया है कि भाई इस आदमी से तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, भगवान का दूसरा फरिश्ता यही है। अब इसके अगेंस्ट अजय देवगन कैसे जाता हो, कैसे सबको रिवील करता है कि भाई ये भगवान, ये कितना बड़ा डेविल है, वही इस पूरी मूवी का प्लॉट है। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से ना ये रिवील होता है सब कुछ कि भाई रितेश देशमुख का कैरेक्टर ने कितना ज़्यादा झोल करा है। यही इस पूरी मूवी का प्लॉट है। अब आप जब ये मूवी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये सब रेड 1 में देख ही तो लिया है, क्योंकि रेड 1 के डायरेक्ट टेम्पलेट पर ही ये मूवी है। बस आप ये मान लो कि रेड 1 अगर लेवल 1 पे ऑपरेट करती है तो रेड 2 डायरेक्ट लेवल 5 पे ही ऑपरेट करती है। सब चीज़ का स्केल है ना और बढ़ चुका है। यानी जो भी उसने करप्शन का मनी है, जो भी उसने इनकम टैक्स का मनी छुपा रखा है, उस अमाउंट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ट्विस्ट और टर्न इस मूवी के बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जिस तरीके से उनका हाइड एंड सीक चलता है अमेय पटनायक और दादा भाई का, वो फर्स्ट पार्ट से बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसके अंदर है ना आपको मूवी में स्टेक्स है ना हाई लगने शुरू हो जाएंगे कि भाई जब आप रितेश देशमुख के कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन होता है ना तो आप खुद ही सोचोगे कि यार इस बंदे को कैसे काउंटर करेगा अमेय पटनायक। तो ये चीज़ है ना मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी। मैं पहले आ जाऊँ अगर तो इसके प्रोज पर आ जाता हूँ मैं। प्रोज हो गए ना भाई, इस मूवी का जो हीरो पॉइंट है, इस मूवी का जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है वो है इसकी सपोर्टिंग कास्ट। इसकी सपोर्टिंग कास्ट इतनी स्ट्रांग है ना कि आप एक भी कास्ट में ना आप फॉल्ट नहीं निकाल सकते हो। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स फर्स्ट मूवी से भी आए हैं जो कि मैं बोलना चाहूँगा भाई, इसके अंदर जो सपोर्टिंग कास्ट में जो मुझे बेस्ट पर्सनली जो मुझे बेस्ट कास्ट लगी वो लगी है भाई अमित सियालकर, जो पार्ट 1 से रिटर्न कर रहे हैं। एंड मैं पर्सनली बोलूँ मेरी फेवरेट सपोर्टिंग कास्ट थी, क्योंकि भाई इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने कैरेक्टर को पकड़ा है ना। जैसे ही वो इंट्रोड्यूस होते हैं मूवी एकदम से टेक ऑफ करती है बहुत ऊपर तक, और उनकी लाइंस, उनके डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लिखे गए, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर डाला गया उनके डायलॉग्स में। तो आपको अमित सियाल का कैरेक्टर देखने में बहुत मज़ा आएगा। बाकी और सपोर्टिंग कास्ट में रजत कपूर भी आते हैं, सौरभ शुक्ला का भी कैरेक्टर है जो कि सिर्फ कॉमेडी रिलीफ के लिए ही है, लेकिन सौरभ शुक्ला कभी भी अपने रोल से ना गलत नहीं आ सकते। तो सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर जब भी आता है ना एक बढ़िया पंच लाइन डिलीवर कर ही जाते हैं। सुप्रिया पाठक जो रितेश देशमुख की माँ प्ले कर रही है, और जैसे यशपाल शर्मा भी है इसके अंदर, विजेंद्र काला भी है। तो ये सब जो सपोर्टिंग कास्ट इतनी स्ट्रांग है ना इस मूवी की, यही इस मूवी को ना बहुत और अच्छा बना देती है देखने में। अब मैं अगर आऊँ तो इसके डायलॉग्स की, अब यार ये ऐसी जो मूवीज़ होती है ना, ऐसी मूवीज़ होती है एकदम प्योर बॉलीवुड मसाला फिल्म। अब प्योर बॉलीवुड मसाला फिल्म की यूएसपी होती है उसके डायलॉग्स। अगर उसके डायलॉग्स अच्छे नहीं हो ना कोई बॉलीवुड मसाला फिल्म के, तो ये मूवी वीक पड़ जाती है। बट ऐसी मूवीज़ के डायलॉग्स परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और यही मूवी की बहुत अच्छी यूएसपी है रेड 2 की, कि इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। हर एक डायलॉग जो भी इनके बीच में रितेश देशमुख के कैरेक्टर और अजय देवगन के कैरेक्टर के बीच में डायलॉग बाजी होती है ना, उसके डायलॉग्स मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगे हैं। इसका स्क्रीन प्ले भी है ना बहुत टाइट है। ये फर्स्ट पार्ट से थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी है। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही आपको टाइट लगेगा, आपको फर्स्ट सीन से ही हुक कर देगी, और इसका हर सीन, हर एलिमेंट इसका इंपॉर्टेंट है लास्ट के रिवील से। इसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, आपको मज़ा ही आएगा। इसका स्क्रीन प्ले आपको टाइट ही लगेगा। सिर्फ स्क्रीन प्ले इसका फॉल्टी वहाँ होता है जब इसके अंदर 2-3 कुछ फालतू के गाने आ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर से भी ना आइटम नंबर के अलावा जो 2 गाने वो ठीक है, उसमें स्क्रीन प्ले इंटीग्रेटेड है तो आपको इतना वेस्टेड नहीं लगेगा। बट मुझे पर्सनली यार आइटम नंबर की कुछ भी ज़रूरत लगी नहीं। और जो इसके अंदर क्रेडिट्स के अंदर हनी सिंह का बिना बात का गाना डाल दिया ना, उसकी तो ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं थी। बट कोई नहीं, वो इस मूवी को इतना हार्म नहीं करता। अब अगर आऊँ मैं तो इसकी एक्टिंग में, भाई यार अजय देवगन है ना, अजय देवगन का स्क्रीन प्रेजेंस है ना आपको पहले शॉट से ही पता चल जाता है। और आप अजय देवगन को किसी भी मूवी में देख लो, उनका स्क्रीन प्रेजेंस फील हो जाता है। तो अजय देवगन कैन नॉट गो रॉन्ग। बट इसके अंदर जो मूवी को कैरी करा है वो करा है रितेश देशमुख ने। ये मूवी देख के आप बता सकते हो कि भाई कोई कॉमेडी एक्टर भी विलन का रोल कितना अच्छे से प्ले कर सकता है। ये मेरे हिसाब से ये पूरी मूवी रितेश देशमुख ने कैरी करी है, और जिस भी सीन में रितेश देशमुख आया है उसने सारे के सारे और एक्टर्स को ठंडा कर दिया। इतना अच्छा रितेश देशमुख
की परफॉर्मेंस है, आई गेस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रितेश देशमुख की उसके करियर की। और ये मूवी देख के मैं चाहता हूँ कि यार रितेश देशमुख और भी ज़्यादा ऐसे विलन के रोल्स में आए। इसके अंदर बस मुझे एक थोड़ी और चीज़ लगी कि पार्ट 1 में जैसे इलियाना डिक्रूज थी अमेय पटनायक की वाइफ, इसके अंदर वानी कपूर है, तो मुझे थोड़ा सा वो ऑड लगा, बट कोई बात नहीं, इतनी कुछ दिक्कत लगी नहीं कि वानी कपूर की भी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। इस मूवी का मुझे डायरेक्शन भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टर थे राजकुमार गुप्ता, उन्हीं ने ये पार्ट भी डायरेक्ट करा है। अब जिन्होंने पार्ट 1 डायरेक्ट करी होती है ना, वही अगर पार्ट 2 डायरेक्ट करता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि उन्हीं का प्रोजेक्ट होता है, तो अच्छे से समझते कि हाँ वो अपनी स्टोरी को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से डायरेक्शन मुझे अच्छी लगी इस मूवी की। आपको कहीं भी है ना स्लम्बर नहीं लगता, कहीं भी आपको बोरियत नहीं होगी मूवी देखते देखते, 2.5 घंटे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अगर आऊँ उसके कॉन्स पे, कॉन्स इसके बहुत ही लिमिटेड है। एक कॉन तो मैंने आपको बता दिया कि फालतू के गाने, एक दो जो गाने, और एक कौन है कि आपको सेकंड हाफ में ना थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ स्क्रीन पे थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, हल्का सा पेसिंग इशू हो रहा है, कि जब बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स थ्रो करती है ना मूवी आपके ऊपर, तो आपको लग सकता है कि हाँ आप थोड़ा कुछ मिस आउट कर रहे हो, बट वो बाद में आप कैच ऑन कर लेते हो। जब इस मूवी में सारे के सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ चलो कैच ऑन कर लिया, तो इतना ज़्यादा फॉल्टी आपको लगेगा नहीं, इतना आपको महसूस नहीं होगा। तो यार मैं तो यही बोलूँगा कि आप ये मूवी देखने जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ जाओ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने रेड 1 देखी है ना और आपने रेड 1 एंजॉय करी है, और रेड 2 भी डेफिनेटली एंजॉय करो, क्योंकि मज़ा आएगा। आप अपनी फैमिली के साथ देखने जाओ, इट विल बी अ गुड टाइम इन माई ओपिनियन। तो अगर आपने मूवी देख ली तो मुझे रिव्यू अपने कमेंट सेक्शन में बताना। एंड येस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस वॉज मी फ्रॉम शर्मा टॉक, साइनिंग ऑफ।